और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाकर इस तरह से बयान दे रहे हैं, इस तरह के होर्डिंग लगा रहे हैं। उनकी बौखलाहट बता रही है कि 2024 में साफ होने जा रहा है और एनडीए 80 के 80 जीतने जा रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने। बिहार की सियासी तपिश अब उत्तर प्रदेश में भी महसूस होने लगी है और उस सियासी तपिश का केंद्र बन गया है लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय का बाहरी छोर, क्योंकि जिस तरह से सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है उसे देखकर लगता है कि सपा नेता तेजी से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर चुके हैं। सपा कार्यालय के बाहर पहले भी कई तरह के पोस्टर लगे हैं। कभी अखिलेश को प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है तो कभी कोई नेता रामलला के स्वागत का पोस्टर चस्पा कर देता है। लेकिन इस बार सपा कार्यालय के बाहर कौन पलटू राम है ये बताने का टेंडर उठ चुका है। तभी सपा नेता और पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने एक बड़ा सा पोस्टर नीतीश कुमार और ओपी राजभर का लगवा दिया और घोषणा कर दी कि राजनीति के दो बड़े पलटू राम, जनता रहे इनसे सावधान। लेकिन नेताजी ये बात भूल गए कि जो कभी पार्टी के चाचा और दादा बने थे वो अचानक पलटू राम कैसे हो गए। ये बात शायद अखिलेश यादव को भी समझ नहीं आई। तभी इधर पोस्टर लगाया गया और उधर पूर्व प्रदेश सचिव युवजन सभा आशुतोष सिंह को पार्टी से ही चलता कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि एक बार बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं आती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब तीर चल रही है तो तरकश दोनों तरफ से सधने थे। पोस्टर लगाने वाले नेता पर सपा ने भले ही कार्रवाई कर दी हो, लेकिन अब मौका ओपी राजभर के पाले में आ गया और तुरंत ओपी राजभर के बेटे और सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर ने भी बता दिया कि आखिर बड़ा पलटू राम है कौन। अरुण राजभर ने बाकायदा वीडियो शेयर कर बताया कि अखिलेश यादव सबसे बड़े पलटू राम है जो 8 दलों से गठबंधन करके पलट गए। अरुण राजभर ने यहाँ तक कि कह दिया कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर से डर गए हैं। साथ ही अरुण राजभर ने INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन का दी एंड भी घोषित कर दिया। जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर रहते हैं, जनता के बीच में श्री नीतीश कुमार जी रहते हैं, जनता के बीच में एनडीए के गठबंधन के साथी रहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरह नहीं सिर्फ एक दिन निकलना है फिर 20 दिन घर में रह जाना है, क्योंकि इनकी बौखलाहट, हताशा, निराशा ये बात बता रही है कि अब इनसे बड़ा पलटू राम कोई नहीं है। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, क्या कहा हमारा अनुभव अच्छा नहीं। फिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, बहन जी को कहा इनसे हमारा अनुभव अच्छा नहीं, वोट नहीं हासिल हुआ। 2022 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने क्या जीवनदान दे दिया, क्या उनको संजीवनी दे दिया कि 47 सीट से 125 पहुंच गए, तो घमंड बढ़ गया। तो आने वाले समयों में 2024 से अंडा मिलेगा, जीरो मिलेगा। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाकर इस तरह से बयान दे रहे हैं, इस तरह के होर्डिंग लगा रहे हैं। उनकी बौखलाहट बता रही है कि 2024 में साफ होने जा रहा है और एनडीए 80 के 80 जीतने जा रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बता दें पोस्टर वॉर के पलटवार ने ये बता दिया है कि भले ही सरकार बिहार में बदली हो, लेकिन उसका असर अब उत्तर प्रदेश में आ चुका है और माना ये भी जा रहा है कि ये पोस्टर वॉर आने वाले दिनों में और गहरा सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि नीतीश के जाने से गठबंधन को झटका तो लगा है, लेकिन राजनीतिक कयासों का पुल होता है जहाँ कदम से कदम मिलाकर चलने पर पुल की धाराशाही होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने नए नेताजी जो पोस्टर के जरिए खुद का चेहरा चमकाना चाह रहे थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब नेताजी सपा कार्यालय के बाहर भले ही पोस्टर न लगा पाए, लेकिन ये बात जरूर जान जाएंगे कि राजनीति में कभी भी कुछ भी पलट सकता है। जैसे सपा ने नए नेताजी को निकाल कर चैप्टर ही पलट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।